प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में मौजूद है और प्रभु आज अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत करने जा रहा है। आमीन। प्रभु के वचन से मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसका हम 35 वचन पढ़ेंगे, जो आज का हमारा मूल वचन है और जिस वचन को प्रभु ने आज हमें दिया है। मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय और उसका 35 वचन। सभी अपनी बाइबलों में ध्यान दें और रिक्वेस्ट है सबसे, जिसके पास बाइबल नहीं है उसके पास बाइबल होनी चाहिए। ठीक है, बाइबल आपके पास आने के लिए आपको एक कीमत को अदा करना पड़ता है। ठीक है, तो जरूर अपनी बाइबल अपने साथ ले। चर्च में आप आते हैं, आपको पता नहीं है कि कैसे बाइबल ले, कितने की बाइबल है, तो सुमित भाई है यहाँ पर चर्च में और भी भाई है, तो आप उनसे जानकारी लीजिए कि आपको बाइबल चाहिए, वो आपकी मदद करेंगे बाइबल मिलने के लिए। ठीक है, क्योंकि बाइबल के बिना हम लोग अधूरे हैं। ड्रेस पहनना अच्छी बात है, अपने आप को अच्छा रखना अच्छी बात है, सजाना अच्छी बात है, लेकिन हमारी असली सजावट जो है प्रभु के वचन से है। आमीन। वचन इज पावरफुल, वचन के अंदर सामर्थ है। जब बाइबल आपके पास है तो सामर्थ आपके पास है। बाइबल नहीं है, सामर्थ नहीं है। ठीक है, तो बाइबल होनी बहुत जरूरी है। अगली बार मैं अनाउंसमेंट नहीं करूंगा, सबके पास मैं बाइबल देखना चाहता हूँ। ठीक है, आपको पढ़ना आता है नहीं पढ़ना आता है कोई बात नहीं, बाइबल आप लेकर आओ चर्च में। ओके, वचन पढ़ेंगे मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय और उसका 35 वचन। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सिर्फ थोड़े समय के लिए। कोई भी चीज, कोई भी बात, जितनी बातें हम चारों तरफ इर्द गिर्द देखते हैं, सब कुछ थोड़े समय के लिए। जिन बातों के लिए आप प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें बहुत सारी चीजें मिल जाए, वो सब चीजें आ जाती है, लेकिन वो सब परमानेंट नहीं है। कोई चीज परमानेंट नहीं है, कोई चीज परमानेंट नहीं है। अगर हम किसी चीज को इस दुनिया में आकर किसी चीज को अपना सहारा बना ले, यदि हम किसी चीज को आकर इस दुनिया में अपने जीवन में हम उसके ऊपर निर्भर होना शुरू करें, या हम उस पर निर्भर होकर चलते हैं, कोई भी वस्तु पर आप निर्भर होकर चलते हैं, तो इसमें हमारी समझदारी नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि बाइबल, प्रभु का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या बताती है कि कोई भी चीज जो है इस दुनिया में परमानेंट नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। तो हमें इस दुनिया में किसी भी वस्तु के ऊपर निर्भर नहीं होना है। किसी भी वस्तु पर निर्भर नहीं होना है, क्योंकि यदि हम किसी वस्तु पर निर्भर हो जाते हैं और थोड़े समय के बाद वो वस्तु जब आपके पास से चली जाती है, वो व्यक्ति आपके पास से चला जाता है, तो आपको बहुत दुख होगा, बहुत दुख होगा। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। आकाश और पृथ्वी का मतलब है जितनी भी वस्तु आकाश के नीचे है और पृथ्वी के ऊपर है, वो सब हट जाएगी। वो हटने वाली वस्तु है। इस जीवन में हमें किन्हीं भी बात पर विश्वास नहीं करना है, लेकिन एक चीज जो वचन कहता है, एक चीज जो बाइबल बताती है, वो कभी नहीं हटेगी, वो है प्रभु का वचन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन इटर्नल है, प्रभु का वचन एवरलास्टिंग है, प्रभु का वचन हमेशा स्थिर रहने वाला है, प्रभु का वचन हमेशा के लिए साथ रहने वाला है, और परमेश्वर का वचन कभी टलेगा नहीं। आमीन। प्रभु का वचन कभी टलेगा नहीं, प्रभु का वचन कभी टलेगा नहीं। अगर एक व्यक्ति जो प्रभु पर विश्वास करता है, एक मसीह व्यक्ति जो प्रभु के पीछे चलता है, यदि वो अपने जीवन को, यदि वो अपने आप को प्रभु के वचन पर स्थिर करेगा, मैं बता देना चाहता हूं, उसका जीवन हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा, ऊपर की तरफ।
ऊपर की तरफ जाएगा उसका जीवन। लेकिन यदि एक मसीह व्यक्ति किसी दुनियावी बात पर अपने आप को निर्भर रखता है, या दुनियावी चीजों की खोज में है, या दुनियावी बातों को पकड़ने की कोशिश करता है, प्रभु के दास ने बड़ा अच्छा वचन कहा कि संसार में जो भी कुछ है वायु को पकड़ने के जैसा है। कैसा है? कैसा है? अब वायु को पकड़ नहीं सकते फिर भी लगे हुए हैं। अब किसी चीज को रोक नहीं सकते फिर भी दुनिया की चीजों को पकड़ने में व्यस्त है। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है? एक धनी के पास एक वर्ष में बहुत सारी उपज हुई, और उसके पास इतनी उपज हुई कि उसके पास रखने की जगह नहीं थी। तो उसने अपने मन में कहा, मैं अपनी पुरानी बखारियों को तोड़कर उनको तोड़कर एक बड़ी बखारी बनाऊंगा, एक बड़ा स्टोर रूम बनाऊंगा, और उसमें अपनी धन संपत्ति आदि इत्यादि को रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा, हे प्राण खा पी सुख से रह, क्योंकि तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत कुछ रखा है। और प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है कि उसी रात प्रभु ने उसे स्वप्न में जाकर कहा कि हे मूर्ख, आज ही रात में तेरा प्राण ले लूंगा। तो वो सब चीजें जो तूने पकड़ने के लिए मेहनत की, जो सब चीजों के पीछे तू भाग रहा था, दुनिया को अपना स्रोत बनाया तूने, दुनिया को अपना स्रोत बनाकर तूने चला हमेशा, कभी भी प्रभु के वचन को महत्व नहीं दिया, और वो सब प्राप्त करने के बाद प्रभु कह रहा, आज ही रात आई विल टेक यू अवे, मैं तेरा प्राण ले लूंगा, मैं तेरा प्राण ले लूंगा। समझ रहे क्या बेनिफिट रहा? इसलिए प्रभु का वचन, धर्मी व्यक्ति कैसे प्रार्थना करता, कहता है परमेश्वर ना तो मुझे निर्धन कर। धर्मी व्यक्ति कैसे प्रार्थना करता है? परमेश्वर ना तो मुझे निर्धन कर। हाँ, जोर से बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। क्यों ऐसे प्रार्थना करता है वो इसलिए कहता है कि हे परमेश्वर, इतना खाने के बाद यदि मेरा पेट भर जाए तो मैं कहीं ऐसा ना हो मैं तुझे ही भूल जाऊं। कई बार बहुत सारी बातें हम लोगों को ठीक करनी पड़ेगी, और हमारे जीवन में हमें अपने जीवन में अपने आप को प्रभु के वचन पर सेंटर्ड करना पड़ेगा, प्रभु के वचन पर केंद्रित करना पड़ेगा, क्योंकि वचन, प्रभु का वचन एवरलास्टिंग है। प्रभु का वचन एवरलास्टिंग है, वो कभी नहीं टलेगा। आकाश और पृथ्वी टलेगी, ये हट जाएगी, ये चली जाएगी, लेकिन प्रभु का वचन कभी नहीं टलेगा। तो हमें ज्यादा से ज्यादा अपने टाइम को स्पेंड करना चाहिए प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए, और प्रभु के वचन पर विश्वास कीजिए, प्रभु के वचन पर विश्वास कीजिए। जिस प्रभु की हम उपासना और आराधना करते हैं, हम अगर देखेंगे, अगर बैकग्राउंड को देखेंगे, उसकी पृष्ठभूमि को देखेंगे, यीशु मसीह के बारे में अगर हम देखेंगे, तो यीशु मसीह का जो जीवन है वो प्रभु के शब्दों का फुलफिलमेंट है। फुलफिलमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रभु के वचनों का एक परिणाम है, परिणाम। अगर हम देखें, यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणियां की गई थी। कब की गई थी? यशायाह नबी के द्वारा, जो कि 400 साल यीशु मसीह के पहले, 400 साल पहले एक नबी जमीन पर आकर कहता है, एक कुंवारी के द्वारा पुत्र पैदा होगा, एक कुंवारी के द्वारा पुत्र पैदा होगा, उसका नाम इम्मैनुअल होगा, वो प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और वो अपने लोगों का उद्धार करेगा। 400 ईयर्स अगो एक शब्द, एक भविष्यवाणी की गई थी, और उसका फुलफिलमेंट कब देखते हैं हम? जब यीशु मसीह पैदा हुए। 400 ईयर्स अगो एक शब्द कहा गया था, 400 साल पहले एक नबूवत बनाई गई थी, एक नबूवत कही गई थी, और उसका फुलफिलमेंट हमने देखा कि 400 साल के बाद जब यीशु मसीह जब पैदा हुए। इस वचन से हम क्या सीखते हैं? इस कंसेप्ट से हम क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं कि प्रभु का वचन इटर्नल है, प्रभु का वचन कभी समाप्त ना होने वाला है, प्रभु का वचन कभी हटने वाला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, आपको बताऊं, यीशु मसीह का बर्थ, जोर से बोले, बर्थ, डेथ और रेजुरेक्शन, बोले जन्म, मृत्यु और पुनरुत्थान।
अगर आप देखें ये सब पहले ही प्रभु ने कहा हुआ था, ये सब पहले से ही इसकी भविष्यवाणी हो चुकी थी, ये पहले से ही कहा हुआ शब्द था और जो कि यीशु मसीह ने पूरा किया, जो कि यीशु मसीह ने। मैं तो पढ़ रहा था एक चीज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, मेरे साथ निकालो लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय। देखिए प्रभु का वचन एवरलास्टिंग है, वो कभी ना हटने वाला वचन है। तो आज मैं आपका पूरा ध्यान मैं आपके प्रभु के वचन के ऊपर लेकर जाना चाहता हूं ताकि आप प्रभु के वचन पर ही विश्वास रखें। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 2 अध्याय और उसका 21 वचन। जब 8 दिन पूरे हुए हाँ, और उसके खतने का समय आया, जब उसके 8 दिन मतलब प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 8 दिन पूरे हुए तो उसके खतने का समय आया, तो उसका नाम यीशु रखा गया। उसको मंदिर में लेकर गए, उसकी मम्मी और पापा या मरियम और यूसुफ, तो उसको मंदिर में लेकर गए, यरूशलेम में लेकर गए, आराधनालय में लेकर गए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। ये भी वचन की बात हो रही है। जिब्राइल फरिश्ता मरियम के पास जाकर कहता है, मरियम डर मत, भयभीत मत हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तू पुत्र जनेगी। और उसका नाम तू यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और सेम वही चीज जब यीशु मसीह पैदा हुए और 8 दिन हुए तो उसकी माता मरियम और यूसुफ उसको मंदिर में ले गए ताकि उसका नाम रखा जाए। जोर से बोले, उसका नाम रखा जाए। नाम पहले से ही स्वर्गदूत ने दिया हुआ था मरियम को, है ना? ठीक है, तो उसका नाम रखा जाए। और दूसरी बात कि उसको समर्पित किया जाए। तो जब भी हमारे घरों में प्रभु आशीष देता है, बेटा बेटी जो भी, ठीक है, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम उसको प्रभु के भवन में लाए 8वें दिन, ठीक है, और उसका हम नाम करवाए, नाम प्रोनाउंस कराए, नाम रखाए उसका, और उसका समर्पण कराए। 2 चीज है, नेम एंड डेडिकेशन। वो प्रभु के घर में होना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये वचन है और ये वचन के अनुसार है। आमीन। तो मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट से बाहर हूं, लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूं कि प्रभु के वचन के अनुसार ही होता है। प्रभु के वचन के अनुसार होता है। कोई किसी के तंत्र नहीं चल सकते, मंत्र नहीं चल सकते, कुछ नहीं चल सकता शैतान का। शैतान कुछ भी नहीं कर सकता यदि हम प्रभु के वचन को जानते हैं, यदि हम प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं और हम खड़े हैं प्रभु के वचन के साथ, कुछ भी अनहोना नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको दिखाना चाहता हूं यीशु मसीह के जीवन से, यीशु मसीह की जीवनी से, कि किस तरीके से यीशु मसीह वचन पर आधारित थे। 400 साल पहले भविष्यवाणी हुई, फिर जिब्राइल फरिश्ते के द्वारा भविष्यवाणी हुई। जिब्राइल फरिश्ते ने कहा कि ऐसे ऐसे होगा और ऐसे ऐसे होगा। मरियम ने तो ये भी कहा जिब्राइल से, ये कैसे होगा, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं, मुझे तो नहीं पता ये कैसे होगा। लेकिन फिर क्या कहा जिब्राइल फरिश्ते ने, स्वर्गदूत ने कहा, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है, उसमें प्रभाव होता है। हालेलुया। उसमें सामर्थ होती है। हालेलुया। उसमें बंधनों को तोड़ने की आग होती है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए यहां पर हम क्या समझ रहे हैं कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो 22 वचन में पढ़ेंगे, वहां पे यीशु मसीह का नाम उसका, जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, तो वे उसे यरूशलेम में ले गए। वे उसे मतलब यीशु मसीह जो कि 8 दिन का बालक है, उसे यरूशलेम ले गए कि प्रभु के सामने लाए। इसको कहते हैं डेडिकेशन, ठीक है।
इसको कहते हैं डेडिकेशन। वो प्रभु के सामने उसे लेकर आए, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है। यहाँ पर भी लिखा जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा हर एक पहलौठा पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा, और प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा, और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार, और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करे। ठीक है, अकॉर्डिंग पुरानी व्यवस्था, पूरी लॉ के अनुसार, पूरी व्यवस्था के अनुसार यीशु मसीह का डेडिकेशन किया गया, उसका नाम रखा गया। प्रभु वचन के फॉलोवर थे, यीशु मसीह वचन के, मरियम और यूसुफ भी यीशु परमेश्वर के वचन के फॉलोवर थे। बोले मरियम और यूसुफ भी वचन को मानते थे। और फिर हम देखते हैं यीशु मसीह के जन्म से 8वें दिन से, है ना, 8वें दिन से, जोर से बोले 8वें दिन से यीशु मसीह वचन को मानते थे। क्योंकि इसमें पावर है भाई, इसमें पावर है, बहुत पावर है, बहुत पावर है, बहुत पावर है। हम लोग क्या करते हैं, हमने बाइबल पढ़ ली, हम इसने जोर जोर से बोल लिया, और देखते हैं यार कुछ नहीं हो रहा, चलो बंद करो। आप सोचते हैं एक दिन में, घंटे में, 10 मिनट में, 15 मिनट में हो जाए, ऐसा नहीं होता। शैतान ने लोगों को घेर रखा है चारों तरफ से, और वो नहीं चाहता कि कोई भी प्रभु का वचन सुनकर अपने मन को फिराए, और इसलिए वो लोगों को वचन से दूर रखता है, ताकि कोई प्रभु के वचन की अहमियत को समझ ना जाए, उसके वचन की शक्ति को समझ ना जाए, सामर्थ्य को समझ ना जाए। क्योंकि शैतान को पता है कि जब एक विश्वासी वचन को पढ़ने वाला हो गया और उस पर विश्वास करने वाला हो गया, तो शैतान को मालूम है कि मेरा फिर काम होने वाला नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह का 8वें दिन से ही वचन को पूरा करने का रीति प्रक्रिया निभाया गया। 8वें दिन से हम लोग जब मसीह में आ जाते हैं तो बिल्कुल भी ढीले ना चले। हम कहते हैं अभी तो मैं नया हूं जी, मैं कैसे प्रार्थना करूं, मुझे तो अभी महीना हुआ है। अरे बच्चा, बालक यीशु मसीह का 8वें दिन से वचन पूरा हो रहा था, वो 8वें दिन से मान रहे थे, तो आप महीना हो गया भैया। ये एक्सक्यूज मत दीजिए, ये बहाने मत लगाए, क्योंकि प्रभु चाहता है जो व्यक्ति प्रभु में आ गया है वो पहले ही दिन से आज्ञा मानना शुरू करे। कुछ लोगों को प्रभु में आते हुए हो गया महीना, 2 महीना। मैं कहता हूं भैया इनको दशवांश की शिक्षा दी जाए। कुछ लोग कहते हैं पास्टर जी अभी रहने दो दशवांश की शिक्षा। मैंने कहा क्यों भाई? पास्टर जी ये नए हैं, ये समझ नहीं पाएंगे। ऐसे एक्सक्यूज लोग देते हैं, ऐसे एक्सक्यूज देते हैं। क्यों? क्योंकि लोग डरते हैं, प्रभु का वचन बोलने से डरते हैं। लेकिन मैंने ठान लिया है 2022 में जहां जाऊंगा सच का वचन बोलूंगा, सच्चाई बोलेंगे। पहले दिन से ही तू मान प्रभु की आज्ञा, पहले दिन से तू उपवास में चल, पहले दिन से तू आज्ञाकारिता में चल, पहले दिन से दशवांश निकाल और प्रभु का महिमा दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले परमेश्वर, परमेश्वर मैं तेरे वचन को मानूंगा। आमीन, हालेलुया। देख रहे मेरी बात को, सुन रहे आप लोग, सुन रहे किस तरीके से प्रभु का वचन हमेशा स्थिर रहता है। God's word is eternal। वो आपका वचन पावरफुल है, प्रभु का वचन पावरफुल है। एक्सक्यूज मत दीजिएगा, कभी भी किसी को एक्सक्यूज मत दीजिएगा। सुसमाचार बताते हुए अपने मन की बातें मत बोलिए, सीधा बोलिए, सच्चाई से बोलिए।
ईमानदारी से बोलिए, आप चर्च जाएंगे, प्रभु आपको उद्धार देगा। आप चर्च जाएंगे, आपको प्रभु शांति देगा। आप चर्च जाएंगे, आप याद रखिए, चर्च का नियम है, बाइबल बताती है कि आपकी कमाई का 10वां हिस्सा प्रभु को जाना चाहिए। डर कर नहीं बोलना है, जोर से बोलना, क्योंकि सच्चाई में ताकत होती है। हालेलुया, हालेलुया। पहले दिन से ही हमें आज्ञा मानना शुरू कर देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोले, परमेश्वर का वचन सामर्थी है। देखिए यहां पर लिखा है, लूका 2:39 पढ़े। लूका 2:39 जी। जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार, सब एक साथ पढ़े, 1 2 3 गो। 39। जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार जब वे सब कुछ पूरा कर चुके, सब कुछ पूरा कर तो चुके, गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए। आप लोगों ने पढ़ा नहीं, सुना नहीं ध्यान से। यहां पर मैं पढ़ता हूं, आप सुनिएगा। लिखा है लूका 2 में और उसका 39। जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके, तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए। उच्च आवाज में बोलेंगे मेरे साथ, 1 2 3 39 वचन पढ़े जोर से। जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके, तो गलील में अपने नगर फिर चले गए। जोर से बोले, व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके। सब कुछ पूरा कर चुके। जोर से बोले, व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके। सब कुछ पूरा। अब इसको हम सरल भाषा में बोलेंगे। बोले, वचन के अनुसार जब उन्होंने सब कुछ पूरा किया, तो वे अपने घर चले गए। है ना? इतनी सिंपल बात है। लेकिन अगले वचन 40 पर मैं ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। बड़ा पावरफुल वचन है। क्या कहता है वचन 40? देखिए, और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। हालेलुया! बोलो यीशु मसीह की! बोलो यीशु मसीह की! देखिए बाइबल बताती है, जब वो खतना के लिए, उसके नामकरण के लिए, उसके समर्पण के लिए और व्यवस्था को जब उन्होंने पूरा किया और व्यवस्था के अनुसार चले और व्यवस्था पर विश्वास किया और वचन को पूरा किया, बाइबल बताती है लूका 2:40 में, और जब वो घर चले गए तो लिखा है वो बालक बढ़ता और बलवंत होता गया और बुद्धि से परिपूर्ण हो गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर आ गया। आगे समझ में? आज मेरे बच्चों में बदलाव नहीं आ रहा है जी, पास्टर जी क्या करे? आज मेरे घर में बरकत खो गई है, पास्टर जी क्या करे? आज मेरी सैलरी घट गई है, पास्टर जी क्या करे? आज मेरे घर में काम बंद हो गए, पास्टर जी क्या करे? मैं बताना चाहता हूं, वचन के अनुसार जब हम व्यवस्था को पूरा करते हैं, जब हम आज्ञा को पूरा करते हैं, जब हम वचन को अपना श्रोत्र बनाते हैं, जब हम वचन को महत्व देते हैं और आज्ञा के अनुसार करते हैं, पूरा करते हैं, जोर से बोले पूरा करते हैं, उसके बाद बढ़ोतरी आती है यीशु मसीह के नाम में। उसके बाद बढ़ोतरी आती है। बाइबल बताती है बालक बढ़ता गया, जोर से बोले बालक बढ़ता गया, बालक बढ़ता गया। देखिए बढ़ोतरी आती है, बढ़ोतरी, जोर से बोले बढ़ोतरी, जोर से बोले बढ़ोतरी, जोर से बोले बढ़ोतरी। दूसरी बात बोले बलवंत होता गया, बोलिए मजबूत होता गया, बोले मजबूत होता गया, जोर से बोले मजबूत होता गया। उसके बाद वो लिखा, तीसरी बात, वो बुद्धि से परिपूर्ण हुआ, जोर से बोले बुद्धिमान हुआ, बुद्धिमान हुआ, और बोले परमेश्वर का अनुग्रह उस पर आकर ठहर गया। आ रही है समझ में? कितने लोगों को समझ आ गया? एक विश्वासी के लिए, एक मसीह के लिए प्रभु के वचन के अनुसार चलना बहुत महत्वपूर्ण है। वो घर कभी मजबूत नहीं हो सकता जिसका जीवन वचन पर आधारित नहीं है। वो व्यक्ति कभी मजबूत नहीं हो सकता जो वचन के ऊपर आधारित नहीं है। हमें वचन को महत्व देना सीखना है, क्योंकि प्रभु का वचन प्रभावशाली है।
प्रभु के वचन में सामर्थ है। जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, उसके जीवनी को, उसके बैकग्राउंड को देखते हैं, तो देखने को मिलता है कि उसके 8वें दिन से ही जो भी कुछ लिखा था व्यवस्था के अनुसार उन्होंने वो सब किया। और एकदम से मेरा ध्यान 40 वचन पर गया, 40वें वचन पर, तो वो बढ़ता गया, वो बलवंत होता गया, वो बुद्धि से परिपूर्ण हो गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर आकर ठहर गया। एक विश्वासी को बढ़ोतरी के लिए आज किस बात की जरूरत है? एक विश्वासी को बुद्धि के लिए आज किस बात की जरूरत है? मजबूत जीवन जीने के लिए आज किस बात की जरूरत है? परमेश्वर का अनुग्रह मेरे घर में आने के लिए आज किस बात की जरूरत है? कि हम प्रभु के वचन को पूरा करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के वचन को पूरा करें, प्रभु के वचन को पूरा करें। हर एक चीज के अंदर परमेश्वर बदलाव को देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन इटर्नल है, वो हमेशा तक स्थिर रहेगा और कोई उसके शब्द को बदले, कोई उसके शब्द को बदले मेरे साथ निकालेंगे वचन पर, एक वचन निकाले, गिनती की पुस्तक निकाले, गिनती की पुस्तक, उसका 23वां अध्याय और 19वां वचन, प्लीज। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे, क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? हालेलुया। क्या कहते बाइबल? प्रभु जो है, ईश्वर जो है, वो मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। प्रभु शब्द कहकर उसको पूरा ना करे, प्रभु का ऐसा स्वभाव नहीं है। वो जो कहता है वो करता है, उसने जो कहा है वो करेगा। और वचन के अनुसार जब हम देखते हैं वचन को, कि जब हम वचन को पकड़ने वाले मसीह है, वचन को लेकर विश्वास करने वाले मसीह है, परमेश्वर उनके लिए हर एक असंभव से असंभव बात को पूरा करता है। और जो वचन को भूल भाल जाते हैं, वचन को छोड़ देते हैं, प्रभु के कामों को अहमियत नहीं देते हैं, तो हम लोग फिर बड़े ट्रैप में, बड़े जाल में फंस जाते हैं। फिर वो पूरा करता है अपने वचन को। आमीन। वचन पर भरोसा करके प्रार्थना शुरू करें, वचन को पकड़कर अपने जीवन में अपनी जिंदगी को जीना शुरू करें। वचन कहता है जब उसने क्रूस के ऊपर दुख उठाया तो वो मेरे लिए उठाया। वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। वचन कहता है कि वो निर्धन बना, वो बिल्कुल गरीब बना ताकि मैं अमीर हो जाऊं। वचन कहता है कि जो उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा बल्कि हमेशा का जीवन वो प्राप्त करेगा। जब इतने सारे प्रोमिस प्रभु के उसके कलाम में, बाइबल में मेरे लिए लिखे हैं, तो आज ये मेरे जीवन में घटित क्यों नहीं हो रहे हैं, पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं? इन बातों को आप सोचिए। इनको पूरा होने के लिए अपने जीवन में आपको इन वचनों को लेकर प्रार्थना करनी है, इन वचनों को लेकर प्रभु से कहना है कि प्रभु ये वचन तेरा है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर तेरा वचन इटर्नल है, एवरलास्टिंग है, वो कभी हटने वाला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज सुबह हमने गवाही सुनी, 4 महीने से एक फाइल घूम रही थी इधर उधर, लेकिन एक शब्द जो परमेश्वर ने उस बहन के जीवन में दिया कि नहीं, प्रभु इस फाइल के द्वारा प्रभु काम करेगा। और मैं प्रार्थना करती हूं प्रभु तू काम कर, प्रभु तू काम कर। और 4 महीने से रुका हुआ काम दिसंबर 13 तारीख को पूरा हो गया। प्रभु का धन्यवाद।
जब हम व्यवस्था को पूरा करते हैं, जब हम वचन को पकड़ते हैं, वचन पर विश्वास करते हैं, तो अपने अंदर एक जुनून रखे, विश्वास रखे कि मेरा प्रभु ये काम करने के योग्य है। मेरा प्रभु मेरे घर को बदलेगा। हालेलुया। मेरा प्रभु मेरे घर से बीमारियों को निकालेगा। हालेलुया। मेरा प्रभु मेरे घर से लड़ाई को खत्म करेगा। हालेलुया। सिर्फ ये बोलना ही नहीं है, लेकिन इसको बोलने के बाद इस वचन को लेकर बैठकर प्रार्थना करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन लेकर बैठ जाओ, ये वचन को पकड़ के रखो कि प्रभु आज मैं चर्च में गया, कलीसिया में गया, और प्रभु तेरे दास ने जो संदेश आज दिया है वो विजय का है, विक्ट्री का है। आज मैं पकड़ता हूं, विक्ट्री मेरी है यीशु मसीह के नाम में। और आपको इस हफ्ते इसी बात को बोलना है कि प्रभु मेरे घर में मैं जयवंत हो चुका हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमेशा स्थिर रहेगा। आमीन। बोले परमेश्वर का वचन हमेशा स्थिर रहेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ इब्रानियों की पुस्तक निकाले जल्दी से मेरे साथ, इब्रानियों की पत्री, उसका 4 अध्याय, बारह वचन पढ़े कोई। इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय 12 वचन। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दोधारी तलवार से भी, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है दो धारी तलवार से भी चोखा है। वचन क्या है? दो धारी तलवार से भी, बोलो दो धारी तलवार से भी, जो दो धारी तलवार से भी। अगर प्रभु का वचन दो धारी तलवार से चोखा है तो मसीह लोग आज निराश क्यों है? यदि वचन दो धारी तलवार से चोखा है तो आज मुसीबत मेरे जीवन में क्यों है? मैं क्यों मुसीबतों से घिरा हूं? हमारे आंटी जी ने अच्छी गवाही दी कि 2 साल से हमारे घर में किराएदार बैठे हुए थे, उन्होंने किराया नहीं दिया। उनको चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बंदे कब्जा ही कर ले, है ना, कुछ भी है। लेकिन प्रभु ने उनके हृदय में एक बात डाल दी, तू विश्वास कर, तू प्रार्थना कर, और प्रभु मेरे घर को जरूर खाली कराएगा। ये बात इनके दिमाग में आ गई, और इस बात को जब इन्होंने लिया, प्रभु मेरे घर को जल्द से जल्द खाली कराएगा, ना तो मैं कोर्ट में जाऊंगी, ना वकील करूंगी, ना मैं किसी को लेकर जाकर उनको पिटवाऊंगी। और प्रभु का धन्यवाद हो, जब इस बात को इन्होंने अपने मन में दृढ़ कर लिया कि प्रभु मेरे घर को खाली कराएगा, और प्रभु का धन्यवाद हो, बिना किसी झगड़े, बिना किसी ताकत, बिना वकील, इनका घर खाली होगा। जो प्रभु ने हमें अधिकार दिए हुए हैं, जो प्रभु ने हमारे हाथ में दिया हुआ है, वो है प्रभु का वचन, और वो दो धारी तलवार से चोखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दो धारी तलवार से चोखा है। जो से बोले दो धारी तलवार से, ठीक है ना, बहुत पावरफुल चीज है, बहुत पावरफुल है, ये बहुत शक्तिशाली चीज है जो प्रभु ने आज हमें दे रखी है। मेरे प्रियो, अब जरूरत ये है कि हम इसको समझे और इसका इस्तेमाल करें। समझकर इस्तेमाल करो इसका। इस वचन को किसी को नाश के लिए मत इस्तेमाल करो, नाश नहीं करना। इस वचन को इस्तेमाल करो किसी को खुश करने के लिए, किसी को बचाने के लिए, किसी की समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए ये वचन इस्तेमाल करो, वहां पर काम होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अपने अंदर विश्वास जगाओ कि ये प्रभु ने जो मेरे लिए लिखा है मेरे लिए है, और मैं इसको पकड़ के रखूंगी जब तक ये पूरा ना हो जाए। अपने अंदर विश्वास करो, क्योंकि प्रभु क्या कहता है? वो असंभव को संभव करने वाला, जो तो बोले परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला, असंभव को संभव करने वाला, असंभव को संभव करने वाला, असंभव को संभव करने वाला,
कोई भी बात जब आप अपने जीवन में देखते हैं अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, पति अच्छा नहीं है, बच्चे अच्छे नहीं है, घर अच्छा नहीं है, नौकरी अच्छी नहीं है, कोई भी बात जब आप देखते हैं उसको पकड़ के रखो और डेली रोज उसको प्रार्थना के रूम में, प्रार्थना के क्षेत्र में लेकर जाओ रोज, और प्रभु के वचन का इस्तेमाल करो, बोलते रहो अपनी जुबान से, प्रभु ये गंदी और अशुद्ध बात आज मैं अपने घर से यीशु के नाम में काटती हूं। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप उसे यीशु के नाम में काटते हैं, वचन जो कि दो धारी तलवार है उसे पूरी रीति से नष्ट करेगा और आप एक बड़ी गवाही के साथ प्रभु के भवन में खड़े किए जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन एवरलास्टिंग है, हमेशा तक स्थिर रहता है। आमेन। कोई भी बात ऐसी नहीं जो प्रभु ना कर सके। जरूरत है वचन को पकड़ो और उसको अपने अंदर रखो और प्रार्थना करो, प्रभु काम करेगा, प्रभु काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो व्यवस्था को पूरा करता है, जो वचन को मान लेता है, जो वचन को अहमियत देता है, वहां पर लिखा है वो बढ़ता जाता है, वो बढ़ता जाता है, वो बढ़ता जाता है, वो बढ़ता जाता है। उसकी कोई लिमिट नहीं है। शैतान उसकी लिमिट बांध देगा, शैतान उसको रस्सी से बांधने की कोशिश करेगा, यीशु मसीह उस रस्सी को जला देगा। उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो बढ़ता रहेगा। बोला हालेलुया। और दूसरी बात, वो मजबूत बना रहेगा। दूसरी बात, मजबूत बना रहेगा। तीसरी बात, वो बुद्धिमान होगा, वो बुद्धिमान होगा और उसके घर में, उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होगा। आमीन। एक ही वचन बोलना चाहता हूं, एक ही वचन जो आखिरी के वचन है मेरा, क्योंकि वो भी बोलना मेरे लिए जरूरी है। ये वचन को मानने वाले लोगों के लिए था, लेकिन जो वचन को नहीं मानता है उसके लिए मैं बोलना चाहता हूं। मेरे साथ निकाले एक वचन, नीति वचन 13 अध्याय, नीति वचन 13 अध्याय और 13 वचन पढ़ेंगे। जो वचन को तुच्छ जानता। अब सुने मेरी बात को, जो प्रभु के वचन को, शब्द को जो तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है। क्या होगा जी? वो नष्ट हो जाता है। जो वचन को तुच्छ जानता है, जो वचन को तुच्छ जानता है, जो वचन को तुच्छ जानता है, ठीक है, वो नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाता है। उसके जीवन में कोई फल नहीं आएंगे, उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। वो कभी अपने जीवन में गवाही को देखेगा नहीं, गवाही नहीं आती है, फिर वहां वो नष्ट हो जाएगा। परंतु आज्ञा के डरवैयों को, लेकिन जो आज्ञा के डरवैये हैं, जो अच्छा प्रभु के फल वचन को मानते हैं, उनको हाँ हाँ, अच्छा फल मिलता है। उनको क्या मिलता है? अच्छा फल मिलता है। जोर से बोले, जो वचन को तुच्छ जानता है, जो वचन को तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, 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 नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाएगा। लेकिन आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। जोर से बोले, आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। तो हम कौन बनेंगे? मानने वाले या तुच्छ मानने वाले? आज्ञा के डरवैये। प्रेज़ द लॉर्ड। 29 का 1 भी पढ़े, नीति वचन 29 का 1। जी 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 29 का 1 पढ़िए। हाँ जो बार बार डांटे जाने पर भी हाँ, हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा। सुनो, जो बार बार डांटे जाने पर, जो बार बार समझाया जाता है, जिसको वचन बताया जाता है बार बार, ठीक है, वो भी नष्ट हो जाएगा। वो क्या करता? बार बार समझाने के बाद भी नहीं मानता,
नहीं मानता, बार बार क्या करता, हट करता। लिखा तुम बात करो, क्या लिखा? जो बार बार डांटे जाने पर भी जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, हट करता है, वह अचानक नष्ट हो जाएगा। पास्टर जी आते हैं, आपको समझाते हैं, मेरे भाई दारू मत पिया कर। भाई ठीक है पास्टर जी, अच्छा है पास्टर जी, अभी छोड़ दूंगा मैं। पास्टर जी सब जाकर चले गए, फिर अगले दिन दारू पिया। फिर पास्टर जी आए मीटिंग करने, भाई दारू मत पिया कर क्योंकि प्रभु के लोगों को शोभा नहीं देता। फिर पास्टर जी समझाकर चले गए, फिर वो हट करता है, कहता छोड़, मैं पास्टर का काम तो बोलने का है। अच्छा जी ठीक है। फिर वचन क्या कहता है उसके लिए, क्या कहता है वचन? अचानक नष्ट हो जाएगा, अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आए। फिर कहीं चला जाइयो भाई। एक बार पास्टर जी छोड़ दिए ना, घर में आना, ठीक है। फिर वचन क्या कह रहा है कि उसका फिर कोई उपाय से काम ना आए। किसी भी भूत विद्या से, किसी भी मंत्र से, तंत्र से ठीक कराइए तो अपने आप को, कभी ठीक नहीं होगा। क्योंकि तूने क्या करा, सबसे बड़ा पाप हट किया। तूने सबसे बड़ा पाप है जो वचन को तुच्छ जानता है। तो वचन को डिस्पाइस करने वाला, वचन को बेकार समझने वाला, प्रभु के काम को बेकार समझता है, किसी को आराधना करना, प्रार्थना करना अच्छा नहीं लगता, ये तुच्छ जानने वाली बात है। जो घर में बैठकर प्रार्थना नहीं करता, जो संडे चर्च नहीं आता, प्रभु ने कहा क्या आज्ञा दी है? प्रभु ने कहा 6 दिन काम करो, 7वें दिन विश्राम करो, लेकिन आप 7वें दिन काम कर रहे हो। पास्टर जी आते हैं आपके घर में, भाई चर्च आया कर, प्रार्थना में आया कर। कोई नहीं पास्टर जी, थोड़ा सा काम था, इस बार मैं कहीं चला गया था और अगली बार मैं चर्च आऊंगा। ठीक है भाई, प्रभु का धन्यवाद। पास्टर प्रार्थना करता है, प्रभु इसे माफ कर दे क्योंकि ये कहीं गया था और अगली बार चर्च आएगा। पास्टर तो वो जो आप बोलेंगे वही प्रभु तक पहुंचाएगा, ठीक है। और फालतू हम पहुंचाते नहीं है, ठीक है। आपने बोला, पास्टर ने प्रार्थना कर दिया, फिर अगली बार संडे चर्च लगा, वो भाई फिर नहीं आया। मैं फिर उसके घर में प्रार्थना करने जाता हूँ, भाई कहाँ पर थे यार आप, चर्च क्यों नहीं आए? पास्टर जी थोड़ा सा मैं ना शादी में चला गया था, संडे को प्रभु के काम छोड़ के, प्रभु के आराधना छोड़ के शादी में। वाह क्या बात है, ऐसा विश्वासी तो ढूंढने पर भी ना मिले, है ना। तो वो क्या हो रहा है, वो बार बार समझाने के बाद क्या हो रहा है उसको, देखो प्रभु एकदम से डंडा लेकर मारेगा नहीं, बार बार अपने दास के द्वारा भेज कर क्या कर रहा है प्रभु? जोर से बोलो, क्या कर रहा है प्रभु? क्या कर रहा है प्रभु? हमारा पिता है, वो क्या कर रहा है? समझा रहा है। और समझने वाला बंदा क्या होगा फिर उसके लिए क्या है? उसके लिए कुछ भी नहीं है। फिर लिखा नीचे, कोई उपाय कर लो फिर वो ठीक हो, कोई उपाय नहीं। पढ़ लो ना एक बार वचन 29:1 में क्या लिखा है, देखो। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, बार बार समझाने के बाद, बार बार चेतावनी देने के बाद, बार बार प्रभु का वचन उसके घर में देने के बाद, वो अपने जीवन में उसको पकड़ता नहीं है और हट करता है, वह अचानक नष्ट हो जाएगा और अचानक नष्ट होएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आए। और उसका फिर उपाय काम तब आएगा जब हम किसी छोटे मोटे लोग के हाथ में फंसे हो। तो यहाँ पर तो परमेश्वर के हाथ में फंस गए हम, तो इसके हाथ से कौन छुड़ाएगा? बताओ तो सही, है कोई जो छुड़ा लेगा हमें प्रभु के हाथ से? नहीं, कोई नहीं छुड़ा सकता। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, माताओं, बच्चों, बड़ों, सब, वचन हमेशा के लिए है। आज भी वो वचन आपको छुड़ा रहा है, आज भी वो अपना वचन दे रहा है हमें, अपने वचन से वो आपको चिता रहा है, ठीक है। इसी वचन को मानने से आप क्या है, आशीषों में प्रवेश करोगे। आमीन। वचन को मानने से ही आशीषों में प्रवेश। ऐसा नहीं है कि मैं आपके ऊपर कोई फूक मार दूं आप आशीषित हो जाओ। फूक मारना, जादू मंत्र करना ही हमारा काम नहीं है, ठीक है। वचन को लिखा है, डरवई आज्ञा के डरवइयों को अच्छा फल किसको मिलता है? फल, जोर से बोलो, किसको फल मिलता है? आज्ञा। बाहर वाले भी बोलो, किसको फल मिलता है? भैया बाहर वालों, किसको फल मिलेगा? आज्ञा के डरवइयों को। और जो बार बार समझाने के बाद भी वो मानता नहीं है, हट करता है, तो वो क्या है, उसका फिर कोई उपाय बचने
काम आने वाला नहीं, वो कभी ठीक नहीं होगा, कभी ठीक नहीं होगा। इसलिए आपने बदले लोग देखे होंगे प्रभु में आए और प्रभु में आके फिर थोड़े दिन प्रभु में रहे, 5 महीने 10 महीने 6 महीने, और फिर प्रभु से दूर चले गए। और जब वे दूर चले गए, आज उनके घर में क्या हो रहा भैया, वही दुष्ट आत्मा का तांडव हो रहा है। क्योंकि एक घर से दुष्ट आत्मा चली गई थी, तो वो क्या है, अपनी और 7 सहेलियों को लेकर आई है। कितनी? 7 सहेलियां, है ना। वो प्रभु में था तो दुष्ट आत्मा भागी, प्रभु ने भगा दिया। प्रभु की सामर्थ महान है, हालेलुया। तो प्रभु में था तब सुरक्षित था, ठीक है। दुख था, तकलीफ था, कोई नहीं सुरक्षित है, क्योंकि प्रभु का हाथ मेरे ऊपर है, हालेलुया। दुख और तकलीफ प्रभु में आते और चले जाते हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु में है, हालेलुया। प्रभु में होना बहुत जरूरी है, हालेलुया। अब जब वो प्रभु में नहीं है, तो बाइबल क्या बताती है, पहले से भी उसकी हालत क्या हो जाती है। मैं बहुत सारे ऐसे मसीह भाइयों को, बहनों को जानता हूं, आज उनके घर में मैं बता रहा हूं कि दिए भी नहीं जल रहे हैं। बिजली की बात तो दूर है, दिए नहीं जल रहे। क्यों? क्योंकि प्रभु की सुरक्षा से बाहर चले गए, प्रभु की सुरक्षा से बाहर गए, अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, पास्टर की नहीं सुनेंगे, वचन नहीं सुनेंगे, वचन को नहीं मानेंगे, वचन को अहमियत नहीं देंगे, चर्च में आने को अहमियत नहीं देंगे, चर्च में बैठकर प्रार्थना नहीं करेंगे, उपवास में बैठकर प्रार्थना नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे। ये सब पास्टर बोलता था, और ये बोलता था तो पास्टर, एक विश्वासी है जो उसको बुरा लगता था, वो छोड़कर चला गया। अब छोड़कर चला गया तो बताओ इसमें किसका फायदा, मेरा या उसका? इसमें किसका घाटा, मेरा या उसका घाटा? उसका घाटा है। मैं तो वही खड़ा हूं, और पहले से भी अच्छा खड़ा हूं, सुंदर दिख रहा हूं। और उसको देखें क्या हो गया भाई, वो मेरे से नजर नहीं मिलाते, वो शर्मिंदा हो जाते हैं, कहते हैं अरे भाई तू गया छोड़ के यार। प्रभु थोड़ा छोड़ता है, प्रभु छोड़ता है क्या? तुझे नहीं चलना वचन के अनुसार, तुझे नहीं मानना बात पास्टर की, तुझे नहीं आना चर्च में नियम से, तू चर्च में नहीं आएगा, तू प्रार्थना नहीं करेगा, बाइबल नहीं पढ़ेगा, वचन नहीं मानेगा, आज्ञा नहीं मानेगा, तो आशीष का आप भाई कैसे आएगी तेरे पास? मेरी बात सुन रहे हैं? पास्टर तो बोलता ही रहेगा भैया, जब तक सुधरेंगे नहीं। अब इसमें क्या होगा, 2 बात होगी, या तो आप सुधरोगे या छोड़ के भागोगे। और जो भागने वाले, सुन लो मेरी बात, भाग जाओ, लेकिन भैया प्रभु के बिना जीवन कुछ भी नहीं। आज अपने आप को बदलो, बदलो, प्रभु से बोलो, प्रभु मुझे ऐसा मनुष्य बना कि प्रभु मैं एक एक वचन को अपने हृदय में रख लूं और तेरे वचन का पूरी रीति से पालन करूं, क्योंकि तेरा वचन कठिन नहीं है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। वचन पर चलने वाला व्यक्ति प्रभु को प्रसन्न करता है मेरे प्रियो। वचन को मानकर चलने वाला व्यक्ति प्रभु को बड़ा प्रतिफल देता है। जो वचन को इस्तेमाल में, काम में लाता है, परमेश्वर उसके बंधनों को खोल देता है। जो वचन को बोलता है उसके घर में रोशनी हो जाती है। जो वचन बोलता है उसकी बीमारियां चंगी हो जाती है। आमीन कहें चर्च। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु ने मुझे 2 धारी तलवार दे दी है, जो 2 धारी तलवार जो चोखी वो पहनी है, आज उस तलवार को लेकर यदि मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं तो इसमें मैं गलती में हूं भैया, मैं कमी में हूं। प्रभु ने हमें दे दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक बात, हर एक विनती, हर एक निवेदन प्रार्थना के द्वारा प्रभु के सम्मुख लेकर आओ, परमेश्वर अद्भुत काम करे। ऐसी कोई बात नहीं जो हमारा प्रभु ना कर सके। हालेलुया, हालेलुया। आज वो आपको शरीरों को चंगा कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। बीमारी आपके शरीरों को छोड़कर जा रही है, विश्वास करें और आमीन कहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज जितने भी मुकदमे तुम्हारे खिलाफ है उनको मैं यीशु के नाम में नष्ट करता हूं।
हर एक तलवार यीशु मसीह के नाम में मैं नष्ट करता हूँ। हर एक विरोध की आत्मा को यीशु के नाम में मैं बांध देता हूँ। आमीन। ऊंचा कहे चर्चे, आमीन। ऊंचा कहे चर्चे, जोर से कहे हालेलुया, आमीन। थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोले मैं अब किसी वस्तु से नहीं डरूंगा और मेरा मन अब ना घबराएगा। मैं हर बात के लिए प्रभु पर विश्वास करूंगा और अपने मुंह से वचन बोलूंगा, अपने मुंह से बोलता रहूंगा जब तक कि वो बात पूरी ना हो जाए। आमीन, हालेलुया। अपने हाथों को ऊंचा उठाए और प्रभु को धन्यवाद कहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। तेरी आराधना सारे बंधना नू तोड़ देती है। पीछे वाले बाहर वाले सब बोले यीशु तेरी आराधना सारे बंधना नू तोड़ देती है। आपके बाद पूरा कलम फाड़ कर आखिरियों तक जोर लगाकर प्रभु की आराधना करेंगे। बोले यीशु मसीह की